और हल्द्वानी में झंडा पूजन के साथ ऐतिहासिक रामलीला का आगाज हो गया है। इस रामलीला की विशेषता ये है कि यहाँ दिन और रात दोनों समय रामलीला का मंचन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हल्द्वानी की ये रामलीला न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक बन चुकी है, क्योंकि रामलीला लगातार 147 सालों से चल रही है। हमारी इस रामलीला को 145 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और बड़ा सुंदर समय है कि जो ये सभी 31 आदमियों की जो एक समिति है माननीय नगर मजिस्ट्रेट महोदय के अंतर्गत, बड़ा सुंदर प्रसंग रामलीला का यहाँ इस मंच में दिखाया जाता है। दिन की लीला यहीं के बालकों के द्वारा होती है और रात्रि की लीला का मंचन जो है हमारी वृंदावन से आई भी जो रास लीला मंडली है वो इस मंच में रात की रामलीला का प्रसंग करती है। हल्द्वानी की प्रमुख रामलीला जो इस शहर की सबसे बड़ी रामलीला और प्रमुख रामलीला है, उसका 140 वर्षों से जो यहाँ पर लगातार यहाँ के निवासियों द्वारा यहाँ पर की जाती है, उसका आज उद्घाटन हुआ है। और अपने श्रद्धेय गोपाल भट्ट जी जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर विधि विधान से इसका आज पूजन किया गया और ध्वजा पताका यहाँ पर फहराई गई है। और दिन की रामलीला भी और रात की रामलीला दोनों रामलीला इस मैदान में होती हैं। देखिए 147 वर्ष पुरानी ये हमारी दिन की रामलीला है, जो कि कुमाऊं गया उत्तराखंड की एकमात्र लीला है। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि 31 लोगों की जो संचालन समिति है वो इसको निर्विघ्न संपन्न करा रही है। और दिन की लीला हमारी 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक, और रात्रि लीला मथुरा से एक बहुत बढ़िया कलाकारों की टीम है, वो 22 तारीख से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक होगी। मेरा सभी धर्म प्रेमी राम भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस जो हमारा यज्ञ है उसको अपना उपस्थिति देकर सफल बनाए। और आईआईटी रुड़की का 25वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुए। और इस दौरान जितेंद्र सिंह और आईआईटी डायरेक्टर ने छात्र छात्राओं को मेडल और डिग्रियां दी। दीक्षांत समारोह में 1267 ग्रेजुएशन, 847 मास्टर्स और 500 पीएचडी की डिग्रियां दी गई। दीक्षांत समारोह का यहाँ पर आयोजन था और हम सब के लिए ये एक ऐसा संस्थान है जो जिसके साथ इतिहास जुड़ा है भारत का, न केवल स्वतंत्रता के बाद का बल्कि पहले का भी। तो बहुत प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान का, और जिसकी एक अपनी गरिमा रही, अपनी एस्टीम रही। और अब तो उसको आईआईटी कहा जाता है, लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस निरंतरता के साथ उन्होंने अपना एक स्तर बनाए रखा है, उसका सबसे नवीनतम परिणाम हमें कल मिला प्रमाण, जबकि कल शाम को ही जो NIEF का रैंकिंग रिलीज़ हुआ है उसमें भी ये 6ठे दर्जे पर लगातार कई वर्षों से चले आ रहे हैं। और इस संस्थान की एक ये खासियत है कि बड़े वर्सेटाइल डिपार्टमेंट्स हैं, और ख़ास तौर से चूँकि हिमालय के क्षेत्र में ये स्थित है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इत्यादि में तो इनको महारत है ही। और रामनगर में किसान बाजार में 10 दुकान और नीलामी चबूतरे का शिलान्यास हुआ है, जहां उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने शिलान्यास किया। इस दौरान अनिल डब्बू ने कहा, रामनगर मंडी समिति के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया, जिसके बाद 10 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। 10 किसान बाजार की दुकानें जो बाहर है उसका निर्माण कर रहे हैं लगभग 90 लाख रुपए की लागत से। और एक नीलामी चबूतरे की आवश्यकता थी, क्योंकि जो पुरानी नीलामी चबूतरे पर तो लोग कारोबार कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई एक नया नीलामी चबूतरा बनाकर और लोगों को दुकानें मिलनी चाहिए। मेरी जानकारी है कि लगभग 150 यहाँ लाइसेंस हैं और 120 के लगभग लोग कारोबार करते हैं इस मंडी के अंदर। तो हमने कहा भाई अभी आज इस बैठक के माध्यम से ये हुआ कि ये कोई फूल मंडी बनाई जाए। हमारे भगीरथ भाई ने एक हमको निर्देश दिया और एक अच्छी चीज है, तो हमने कहा भाई अपने सचिव से कि एक फूल मंडी की स्थापना करें या पैकेजिंग यूनिट बन जाए, क्योंकि ये हमारी जो जमीन है इस पर कहाँ सौंदर्यीकरण होना है, कहाँ क्या होना है, पूरी योजना बनाकर दें।
और रुड़की में नशा मुक्ति केंद्र में युवक ने फांसी लगा ली है। सिविल लाइन कोतवाली के बिलड़ी नशा मुक्ति केंद्र में फांसी लगाई गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यहाँ कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं दूसरी ओर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 29 साल का युवक है जिसका नाम वसीम है। उसने बाथरूम में हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो हमारी टीम वहाँ पर थी, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। हमारे क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत ने भी विजिट किया है। तो प्रथम दृष्टया सुसाइड का ही उसमें हमको पड़ताल में मिला है। बाकी परिजन उसमें क्या कहते हैं, वहाँ सीसीटीवी का भी हम अवलोकन करेंगे। तो जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। और नैनीताल में कलयुगी बेटे ने पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। भवाली गांव के पास बेटे ने हैवानियत दिखाते हुए पिता को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद पिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नशेड़ी बेटा अपना आपा खो बैठा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली भवाली क्षेत्र का ये मामला है। नजारी गांव के कैलाश व्यू की ये जगह है। इस जगह पे पिता पुत्र एक घर में रहते थे। दोनों शराब पीने के आदी थे। आज शराब पीकर दोनों बीच में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े में बेटे के द्वारा डंडे से पीटकर अपने पिताजी की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पे पहुंची है। इसमें फॉरेंसिक की टीम है और सीनियर अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। एविडेंस है, साक्ष्य वो जुटाए जा रहे हैं। और बागेश्वर से बड़ी खबर, जहां सीएम धामी का बागेश्वर दौरा, कपकोट के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया गया। सीएम ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की है। तो राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की है। सीएम धामी का बागेश्वर दौरा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि कपकोट में आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया गया। पौसारी गांव और इसके आसपास के गांव में जो आपदा से प्रभावित हुए हैं और लोगों ने जो भी यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, उसमें विस्थापन भी एक है। और हम लोग इसके लिए पहले से प्लान किया हुआ है। जहाँ विस्थापन की आवश्यकता है उसके लिए विस्थापन के लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हमारा प्रयास है कि सबसे पहले जो हमारा ये गांव है उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी पुल बह गए हैं, बहुत सारी सड़कों का नुकसान हो गया, बिजली चली गई है, पानी की समस्या हो गई है। उन सभी को एक बार फिर से स्थापित करें, रिस्टोर करें और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भारत सरकार की टीम भी जल्दी ही यहाँ आने वाली है। वो टीम भी आ चुकी है, वो भी अपना आकलन कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपदा के समय अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन की मांग तेज हो गई है। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए टीचर्स ने चौधाना पाटा में भूख हड़ताल की है। टीचर्स का ये कहना है कि पूरे जीवन लोगों की सेवा करते हैं, इसके बावजूद उन्हें पेंशन नहीं मिलती। सरकार को कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन नीति बहाल करनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा अभी यूपीएस लाया गया। हम तो कह रहे हैं कि हमारे ओल्ड पेंशन हमको जो हमारे ओल्ड पेंशन को देनी चाहिए। अगर नेता लोग भारत के प्रधानमंत्री पुरानी पेंशन लेते हैं, मुख्यमंत्री विधायक लेते, तो एक आम कर्मचारी क्यों नहीं लेता? ये तो एक समानता का अधिकार है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। मुझे लग रहा है भारत में लगभग नादशाही से चलेगी। और हमारे भी कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन माने हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और आज 5 सितंबर के अवसर पर उपवास का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा नेतृत्व द्वारा दिया गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।